हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज आपके लिए लेके आए हैं पार्ट 3। तो जिन बच्चों ने भी स्टैंडर्ड डिविएशन का पार्ट 2 और 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली पहले उस वीडियो को जाके देखिएगा, और पसंद आई हो तो प्यार ज़रूर दिखाइएगा उस वीडियो पे। अपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज बिना देर करे हम थे, लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था अज्यूम मीन मेथड को, और इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे हमारा जो थर्ड मेथड था, विच इज़ स्टेप डिविएशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पार्ट उसका थर्ड। ये आपका अभी भी हम इंडिविजुअल वाली सीरीज पे ही चल रहे हैं। तो ये जो मेथड है आपका, इसको कहते हैं हम स्टेप डिविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डिविएशन मेथड। अच्छा देखो, जो हमने अज्यूम मीन मेथड पढ़ा था, स्टेप डिविएशन इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेप डिविएशन मेथड आता है आपका, ये अज्यूम मीन मेथड को ही एक लेवल ऊपर ले गया है। अज्यूम मीन मेथड जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था, अज्यूम मीन मेथड का ये एक, आप बोल सकते हो, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी हम अज्यूम मीन तो कैलकुलेट करेंगे ही, देन हमारे नेक्स्ट स्टेप आएंगे। तो पहले जल्दी से इसके स्टेप्स लिख लेते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी करते आए थे। ये स्टेप्स मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, इन केस आपको अगर कुछ स्टेप बेस्ड क्वेश्चन इन केस सब्जेक्टिव भी होता है तो हमारे पास वो स्टेप्स लिखे हों, जो अगर हमसे मांगता है कि स्टेप डिवीजन में स्टेप्स आप बताइए। तो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट एनी वैल्यू ऑफ सीरीज, any value of series as assumed mean। क्या करते हैं हम, पहले निकालते हैं assumed mean। ठीक है, और इसके बाद हम क्या निकालते हैं, deviations। क्या निकालते हैं? deviations आर टेकन। और deviations कैसे निकलती है? dx इज इक्वल्स टू, ये हम लोगों ने लास्ट वाले में भी पढ़ा था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा जा करके। dx इक्वल टू एक्स माइनस ए। फिर जब हम डिविएशन निकाल लेते हैं, इसके बाद का एक स्टेप है जो कि स्टेप डिविएशन को अज्यूम मीन से अलग बनाता है। वो क्या है कि यहाँ पे हम जो भी डिविएशंस होते हैं, डिविएशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। डिविएशंस आर डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कैसे डिवाइड करते हैं? तो वो जो वैल्यूज़ आती हैं वो कैसे हो जाती है, देखो ये जो वैल्यू निकाली थी हमने dx निकाली थी, अब जब हम इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाता है dx डैश। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ये वाले सिंबल को, सपोज करो ये आपने लिखा तो इस सिंबल को हम कहते हैं डैश। क्या बोलते हैं? डैश। इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय c। अब जो ये c है यहाँ पे, ये c इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर है जो यहाँ पे डिवीजन में आएगा, और इसी वजह से स्टेप डिविएशन उससे थोड़ा अलग हो जाता है। और डी इसका हम लिखते हैं अभी, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ आपके लिए। डी हम लिखते हैं यहाँ पे, और डी को कैसे होता है, यहाँ पे आपने लिखा सम ऑफ स्टेप डिविएशंस इज ऑब्टेन्ड। इसके बाद ऑल्सो step deviations are squared and then sum total is obtained, sum total is obtained। डरिए मत, ये वाले स्टेप्स जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मैं पहले खाली थ्योरी पोर्शन भी लिखवा देता हूँ, इनकेस आपके स्कूल्स वगैरह में अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इस तरीके से आंसर देना है, दैट इज़ वाई मैं ये वाले पोर्शंस भी साथ के साथ लिखवा के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब यहाँ से हम लास्ट में लगाते हैं इसका फॉर्मूला। क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा जैसे हमने पहले निकाला था, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग रहेगा। जो हमने लास्ट टाइम dx लिया था, यहाँ पे अब वो हो जाएगा आपका dx डैश स्क्वायर अपॉन में रूट n माइनस सिग्मा dx डैश
अपॉन में n की स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ना एक कॉमन फैक्टर से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो लास्ट टाइम नहीं था। तो अगर आप देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये है आपका स्टेप डिविएशन का, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो अज्यूम्ड मीन का था ऐसे आपका स्टैंडर्ड वेट। चलो वो आप नेक्स्ट पिछले वीडियो से देख लेना। मैं अब यहाँ पे जगह लगा करके मैं क्वेश्चंस कराने में ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ क्योंकि अदरवाइज़ हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। ये है आपका फाइंड आउट, मैं एस डी लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन को, ऑफ मंथली इनकम ऑफ 5 पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये मंथली इनकम के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मेरी थोड़ी पहले से बेटर हो गई है ना टेबल। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा कि मुझे टेबल बनाना सही से नहीं आ पाता है, बट अभी थोड़ा ठीक होते जा रहा है आई थिंक। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर ऑफ पर्सन्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मंथली इनकम। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, अभी हम लोग सिर्फ इसका सॉरी आई मीन मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। इसके बाद इसके सॉल्यूशन भी हम करेंगे 1 2 3 4 5 और ये इनकम गिवन है 500 750। सॉरी ये आप लोग भी अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, इजीली आप कवर कर लेंगे। 1000 और ये आपका हो गया 1500 और ये हो गया आपका 1300, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमें बेसिकली क्वेश्चन क्या दिया है, 5 लोगों की इनकम मंथली इनकम दी है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने को कहा है। अच्छा आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, मैं आपको एक पहले यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ। जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है ये आप किसी भी यू कैन फाइंड विद एनी मेथड। जो हमने अभी तक जितने भी मेथड्स पढ़ लिए हैं ना, 2 पढ़ लिए हैं, सॉरी अब ये थर्ड पढ़ रहे हैं, आप किसी से भी फाइंड कर सकते हो। बट ये जो मेथड्स बनाए गए हैं ना नए नए, ये आपकी कैलकुलेशंस को कम करने के लिए बनाए गए हैं, डिपेंडिंग कि वो सीरीज़ किस टाइप की है। जैसे यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी स्टेप डिविएशन मेथड से, ठीक है। अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे ना तो उसके फॉर्मूले से जो भी आपकी कैलकुलेशन आएंगी, जैसे सपोज करो अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसे पॉइंट्स या थाउजेंड्स में जाने लग जाएंगी, जिससे कि आपको एट द एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये टाइम जो आपका रिड्यूस करते हैं, ये मेथड्स क्या करते हैं, टाइम को रिड्यूस कर देते हैं बाकी सारे, ठीक है। तो यही बात है। चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और टाइम इस पे नहीं लगाते। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम आंसर तो सारे मेथड से सेम निकाल सकते हैं, बट जो है आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। ऐसे आप लोग भी एक अपनी लाइन में बना लीजिएगा। यहाँ से हम एक लाइन और खींचते हैं और एक इधर से खींचते हैं। और बताइए आप लोग, सब बढ़िया? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली जैसा मैं कहते आया हूँ कमेंट ज़रूर करना। बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स से, तो वो ज़रूर बनाए रखना और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करना। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, एक शेयर कर दोगे, बट मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज़ अभी हम लोग नया नया कोर्स स्टार्ट करें हैं, ठीक है। तो जितना लोग हमको पहचानेंगे उतना उन लोगों की हेल्प हो पाएगी। मंथली इनकम लिख लेते हैं चलिए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिविएशंस हमने यहाँ पे लेनी है फ्रॉम अज्यूम मीन। ये हमने ऊपर स्टेप में लिखा था, तो अभी आपको ना सारा चीज़ समझ आने लग जाएगा कि ये बेसिकली काम कैसे करता है। फिर हमने जो ऊपर स्टेप में लिखा था dx निकालेंगे, dx कैसे निकालने को कहा था, dx बाय c कॉमन फैक्टर से। फिर हम क्या करते हैं लास्ट में, जैसे हमने अज्यूम मीन मेथड वाले में भी किया था कि dx का हमने स्क्वायर किया था और फिर उसकी टोटल निकाली थी। यहाँ पे हम dx डैश का स्क्वायर करेंगे, समझ आई? चलिए तो हमारी 5 थी, जैसे वहाँ पे भी हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4। जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा था मंथली इनकम गिवन थी 500 700 1000 और 1500
और आपकी 1300। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अज्यूम मीन है आप हमेशा मिडल वाली वैल्यूज़ लिया कीजिए, क्योंकि मिडल वाली वैल्यू लेने से क्या होता है कि ये इधर इधर आप प्लस इस वाली साइड पे आप कर लेते हैं और इस वाली साइड पे कर लेते हैं, समझे। चलो देखो 1000 में से 500 गया तो आपका आ जाएगा -500। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या कर रहे हैं हम, हमने यहाँ पे निकालना है dx इक्वल टू x माइनस ए। ये जो मेरी मंथली इनकम होती है ना ये होती है हमारी x, ठीक है। और हमारा यहाँ पे जो a है अज्यूम मीन वो हमने कितना लिया है 1000 लिया है ना। तो कर क्या रहा हूँ मैं बेसिकली, मैं इसको आपको यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी हो। ये लिख कर रहे हैं हम 500 माइनस 1000, कितना आ जाएगा ये आपका -500। फिर आप यहाँ पे लिख लीजिए 700 माइनस 1000, तो ये आपका कितना आ जाएगा -300। फिर यहाँ पे आप लिखिए 1000 माइनस 1000, तो ये आ जाएगा 0। अब मिडल में लेने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि बीच में आपकी वैल्यूज़ 0 हो जाती हैं और इसके पीछे का जो वैल्यूज़ रहती हैं वो आपकी सारी नेगेटिव रहती हैं और इसके आगे वाली वैल्यूज़ आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम माइनस कर लेते हैं 1500 से 1000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500, और 1300 में से हम माइनस करेंगे 1000 को तो आपका आ जाएगा 300। सो बेसिकली हुआ क्या, ये जो आपकी डिविएशंस है अगर आप इसको टोटल करें तो ये आपका माइनस का 800 था और ये आपका माइनस का प्लस का 800 था और ये आपका माइनस का 800 था। वेट 8000 लिख दिया मैंने, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली डिविएशन 0 हो गई। लेकिन हमने डिविएशंस पे नहीं रुकना है, हमने क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है। अच्छा आप देखो इसका कॉमन फैक्टर कैसे पहचानते हैं। आप देखो कि लगभग लगभग जो ये डिफरेंस है ये कितने का है यहाँ पे। कॉमन फैक्टर देखो हम ऐसा लेना चाहिए जो कि सबके बीच में कॉमन हो। कैसे कॉमन हो, अभी आप देखो सारे जो यहाँ पे सम्स हैं, ये 500 हो गया, ये 700 हो गया, 1000, ये सब 100 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें एक ऐसी वैल्यूज चाहिए जो सबको काट दे। और अगर आप नोटिस करो तो हर एक के पास दो दो जीरो हैं सफिशिएंट, जो कि 100 को काटने में हेल्प करेगी। इसीलिए यहाँ पे हम जो है कॉमन फैक्टर ले लेते हैं 100। अच्छा आप कोई और भी कॉमन फैक्टर ले सकते हो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 100 ही लेना है। अगर आप 5 ले लेते हो, ठीक है, 5 से भी कट जाएगा, बट आप देखो कि आपकी कैलकुलेशंस किस में कितनी कम होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता, मैं आपको थोड़ा नीचे बताता हूँ। जैसे अगर मैं ये 5 ले लूँ तो बेसिकली मुझे करना क्या है, 500 को डिवाइड करना है। अब मैं 500 को डिवाइड करूंगा 5 से तो आपका आ जाएगा 100, ठीक है। लेकिन अब मैं जब 700 को मैं करने जाऊंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 700 को 5 से डिवाइड करने जाता हूँ तो ये आपका आएगा 5 वन जा 5 और 2 ये 20 जाएगा 4 पे। तो ये वैल्यूज़ आप देख रहे हो कितनी बड़ी होती जा रही हैं। और मेरे को क्या करना है, डिविएशंस का हमारा मेन लॉजिक क्या होता है कि हम चाहते हैं, देखो dx आपको जब भी फाइंड करना है ना, ये dx डैश पे जैसे ही हम जाते हैं हम कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश होती है कि वैल्यूज़ हम वहाँ पे जितनी कम से कम हो लाएं, जितनी कम से कम हो लाएं वो। कि इससे फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि वैल्यूज़ जितनी कम आएगी उतनी कम आपकी कैलकुलेशन लगेगी, उतनी ही कम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बार बार, और जितना कम कैलकुलेट करोगे उतना ही आप फास्ट पेपर में सॉल्व कर पाओगे इसको, उतना ही आप इसको फास्ट पेपर में सॉल्व कर पाओगे बिना अटके। तो अब यहाँ पे देखते हैं, चलो अब मैं अगर इसको 100 से डिवाइड करता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा 500 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया आपका 5। देख रहे हो अब वैल्यूज़ कितनी कम हो गई, 700 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ गया आपका 7। 1000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितनी वैल्यू आ गई 10। अब आप ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हो। वेट मैंने ना डिविएशन से करना है, वेट सॉरी, यहाँ पे वैल्यू आपकी 500 थी ना, यहाँ 0 है क्योंकि मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। ये आपकी हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगी 0। और फिर आपने लिया 500 डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितनी हो गई आपकी 5। फिर ये लिया आपने 300 डिवाइडेड बाय 100, ये कितनी हो गई 3। अच्छा ये ना माइनस की वैल्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो हमको लेना है वैल्यूज़ वो माइनस में लेनी है। ये आपकी हो जाएगी -5, ये आपकी हो जाएगी -3, सॉरी ये भी 300 था, ये माइनस लगा लेना आप, क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं, मैंने गलती से इधर से ले लिया, ये नहीं लेना है हमको, ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। चलिए अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। देखो स्क्वायर में तो माइनस हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये आपका हो जाएगा 9, ये 0, ये 25 और ये भी 9। अब यहाँ पे हम इसका टोटल ले लेते हैं। हमारा लास्ट स्टेप हमेशा होता है यहाँ का टोटल लेना। तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा dx डैश का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 68। अब ये छोटी सी कैलकुलेशन कर लेना, बाकी बड़ी कैलकुलेशंस में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, प्लस तो आप कर सकते हो वहाँ पे आराम से। चलो
यहाँ पे अब हम समझते हैं, जो हमने फॉर्मूला लिखा था सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी एक्स डैश, और ये आपका n और स्क्वायर यहाँ पे बाहर लगता है, इनटू कॉमन फैक्टर था। सिग्मा डी एक्स डैश आ रहा था आपका 68 और n था आपका 5, ठीक है, माइनस किया, और ये सिग्मा डी एक्स डैश कितना है आपका देखते हैं हम, ये से हमने ये कैलकुलेट नहीं करा। सिग्मा डी एक्स डैश, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, वेट, ये है हमारा सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर और सिग्मा डी एक्स डैश, यहाँ पे आप लिख लो, ये देखो ये -5 -3 और +5 +3 ये हो जाएगा आपका 0, क्योंकि देखो प्लस का 8 और माइनस का 8 ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0, और n है हमारा यहाँ पे 5, इसकी स्क्वायर करी, और कॉमन फैक्टर जो हमने लिया था वो लिया था 100, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 5 करना है और -0, ये तो आपका हो जाएगा 0, ये तो आपका हो जाएगा 0, और ये आपका बाहर रहेगा 100। अच्छा, ये 68 डिवाइडेड बाय 5 है ना, इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। देखो 5 1 जा आपका हो जाएगा 5, और ये जाएगा आपका यहाँ से एक, हाँ यहाँ पे हासिल जाएगी 18, 15 जाएगा आपका 3 पे, ठीक है, 3 पे, पॉइंट 3 बचेगा यहाँ से 3, और हम एक पॉइंट लगा लिया 3, 35 के टेबल में 30 जाता है 6 पे, 13.6, स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा आपका 13.6 इंटू में 100, ठीक है। ओके, अब हमने यहाँ से निकालना है रूट, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी सीखा था स्टैंडर्ड, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बनाना है, रूट निकालना है, और आपको पता है मैं रूट आपको पूरा निकलवा के ही छोड़ता हूँ, ऐसे बीच में नहीं छोड़ देता हूँ। वेट 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 वेट, क्या दिक्कत हो रही है, चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। 13.6, पीछे से मैंने कहा था हम 2 के पेयर बनाते हैं। अच्छा एक चीज़ सुनना, ये शायद मैंने पिछले वीडियोस में ना बताई हो, पॉइंट के बाद जो भी आपकी वैल्यूज़ रहती है ना, इसके बाद आप जितनी मर्जी जीरो बढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये जो जैसे आपने लिखा 13.6, तो ये ऑलरेडी पढ़ा जाता है 13.60 बेसिकली। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली 60, आप यहाँ पे कितनी मर्जी जीरो लगा लो, डेसिमल के बाद आप कितनी मर्जी जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, समझ आई। तो डेसिमल के बाद अगर कोई वैल्यू है, उसके बाद जैसे यहाँ पे पहले नहीं, ठीक है, पहले भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। जैसे आपकी अगर वैल्यू है 13.06, इसके आगे आप 006 भी लगा लोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसे ही 13.06 के बाद आप कोई भी वैल्यूज़ लगा लोगे, जैसे 13.6000, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके लिए आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो या पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने कहा 2 के पेयर बनाते हैं ना, तो यहाँ पर हम 2 लगा लेते हैं। तो अब हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसका स्क्वायर हो, तो इसके नियरेस्ट स्क्वायर पड़ता है आपका 3 3 जा 9, तो ये 9 लिख लेते हैं, 13 में से 9 गया आपका बचेगा 4। अब ये हम उतार लेते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, क्योंकि पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद हम पूरी कैलकुलेशन उतार लेते हैं 460, क्योंकि हम डुअल पेयर में उतारते हैं। 3 + 3 9, ये आपने 9 यहाँ लिखा। अब आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको पूरा डिवाइड कर दे, तो देखते हैं क्या हो सकती है, 95 × 5 करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 9 5 जा 40 और 42 4 25, नहीं ये नहीं हो रहा है ना, इसके क्लोज ही हैं हम, आई थिंक एक बार 96 ट्राई करके देखते हैं, 6 6 जा 36, 9 6 जा 6 9 जा 54 55 56 57 58, नहीं नहीं, ये तो नहीं सही लग रहा है मुझे, लेट मी सी, आई थिंक 425 पे काम हो जाना चाहिए। सेकेंड, मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की क्या, 6 6 जा 36, 3 कैरी गई, 9 6 जा यहाँ पे भी गड़बड़ कर दी क्या, 5 5 जा 25, 2 कैरी गई, 9 5 जा 45 46, अच्छा ये 47 है, ओ ओके ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ये आ गया आपका 4। वैसे हमें ज़ीरो की ज़रूरत है नहीं, नहीं है, क्योंकि 460 आ रहा है ना, सही बोला आपने। सो यहाँ पे करते हैं एक बार, रुको, 66 3, ओ ओ ओ ये गड़बड़ कर दी मैंने, 3 + 3 9 नहीं करना था, 3 + 3 आपका होता है 6, ये गड़बड़ कर दी, समझ गया समझ गया, चलो कोई नहीं, 3 + 3 6 हो गया आपका।
सॉरी। तो हम लेते हैं हम 65 × 5 करके देखते हैं। 5 5 जो 25, 6 5 जो 35, 6 5 जो 30, 30 30 31 32, नहीं ये नहीं होगा। 66 × 6 जो 36, 6 जो 36, 37, 38, 39, 396। फिर अब यहाँ रख के देखते हैं 7 7 7 जा 49, 4 कैरी गई, 7 6 जा 42 और 4 42 और 4 46, नहीं 469 ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ये हम ले लेते हैं यहाँ पे 396। ये आपका गया 6 पे, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया तो आपका आएगा 6 और ये 0 हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 66, ठीक है। अब यहाँ से हम और करते हैं 66 में हमको ऐड करना है ये 6, तो ये हो जाएगा 66 + 6 आपका हो जाएगा 72। अब यहाँ पे एक वैल्यू डालनी है 0, मैंने कहा था कितनी मर्जी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं 72 इंटू कितना लें 720, 7200 होता है अराउंड इसके। तो हम एक बार 8 लेके देखते हैं यहाँ पे। 8 8 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 और 6 आपका हो जाएगा 22, 8 7 जा 56, 57 58, ठीक है। एक बार 9 लेके देखते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18 और 8 18 और 8 आपका हो जाएगा 26, 6 2 कैरी गई, 9 7 जा 63, 63 64 65, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, यही होगा 5824। बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था 2 डिजिट तक जाया करो 3.68। तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अंडर रूट में था 3.68 और बाहर था आपका 100 मल्टीप्लाई में, ठीक है। सॉरी स्टैंडर्ड ये तो हट गया ना, रूट हमने रूट ही तो निकाला है, ठीक है। तो ये था आपका 3.68 इंटू 100, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 368 आंसर। और ये आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक अप्रॉक्स लगा दिया करो आंसर के बाद। तो आई होप बहुत ही हमने बड़ा क्वेश्चन करा है स्टेप डिविएशन का, एक एक स्टेप को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। कोई भी दिक्कत रहे आप टेलीग्राम में मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको कोई भी स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ नाइस डे अहेड। और हाँ हाँ, अरे कहाँ जा रहे हो भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ तो डेफिनेटली शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।